दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को और तेज कर दी है। भाजपा ने घोषणा पत्र तैयार करने से पहले लोगों की राय लेने का ऐलान किया था। इसी के तहत कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय ली गई। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के गीता कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता, RWA पदाधिकारी, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य स्थानीय लोगों ने सुझाव पेटी में अपना सुझाव दिया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में संकल्प पत्र के लिए दिल्ली की जनता से सुझाव लिया जा रहा है। दिल्ली भाजपा द्वारा जनता से सुझाव मांगने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 7827514514 जारी किया गया और उसके साथ ही एक वेबसाइट URL बीजेपी दिल्ली विजन फॉर MCD 2022 भी जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न कोनों में लगभग 1000 स्थानों पर पार्टी सुझाव बॉक्स रखकर भी जनता से सुझाव लिया जा रहा है और पार्टी के प्रचार वाहनों पर भी सुझाव बॉक्स रखा जाएगा। डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर अपना सुझाव दे रहे हैं। बहुत सारे सुझाव महत्वपूर्ण हैं जिसे पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। दिल्ली NCR ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव अशोक सूरी ने बताया कि हाउस टैक्स के तरह ट्रेड लाइसेंस फीस में भी छूट की स्कीम लानी चाहिए ताकि कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को भी राहत मिल सके। साथ ही 1962 से पहले की सड़कों पर दुकानदारों से कन्वर्जन चार्ज नहीं वसूला जाए। अपना सुझाव देने आए स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सफाई व्यवस्था में आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बेहतर साफ सफाई हो। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी RWS के मार्केट एसोसिएशन के साथ युवाओं से, महिलाओं से, प्रबुद्ध व्यक्तियों से, जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, सबसे ये सुझाव लिए। आज आप जैसे का 300 से 400 से ज़्यादा RWS एसोसिएशंस, युवाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ था और हमारा सीधा है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपकी दिल्ली में नगर निगम कैसा होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं जो निश्चित रूप से वो सुझाव हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल होने जाने अगले 3-4 दिनों में देखिएगा। उनमें ख़ास तौर से, जैसे मैं ट्रेड की बात करूं, हम कह रहे हैं ट्रेड लाइसेंस ख़त्म होना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि 100 गज का जो मकान है उसमें छज्जे इत्यादि है, जो पुराने मकान हैं उनको रेगुलराइज करिए। हम ये बात कर रहे हैं जो बढ़ा हुआ टैक्स है, हाउस टैक्स है, ख़ासतौर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे, वो जो पहले से जो बढ़ाया गया है उसको रोका जाए और इसको बेहतर साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए जो जितना भी अब काम चला है उसको आगे और चलाया जाए। जैसे कि ख़ास तौर से आप जो पहाड़ की बात करते हैं गाजीपुर के, वो गाजीपुर का पहाड़ जो अब ट्रोमल मशीन है उसका टारगेट है 2028 तक उसको ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, भाजपा जिस तरह से 15 सालों से अपने निगम के अंदर काम करती आई है, आप जानते हैं परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन हर समय हर चीज़ के साथ डिमांड के साथ आता रहता है। उसी तरह से कुछ इनिशिएट्स हैं जिसके ऊपर भाजपा को काम करना चाहिए। जैसे इन्होंने अभी कुछ खत्ते हैं जो हमारे लोकल एरिया में, उसको हटा दिया गया है। उसके लिए कोई विकल्प ढूंढना चाहिए इनको कि उसका ठहराव और कहाँ हो सके। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जैसे हमारे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, वो पता लगा कि हमें राज्य सरकार से वो पैसा नहीं दिया जा रहा है भाजपा को। वो कहते थे कि निगम के पास दबाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का जो सुझाव है वो इनको आपस में ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई हल रास्ता ढूंढना चाहिए। देखिए, मैं अशोक सूरी, महासचिव दिल्ली NCR ज्वेलर्स कमेटी और इस दिल्ली ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन कृष्णानगर। हमने आज यहाँ 2 सुझाव दिए हैं एज ए व्यापारियों की तरफ से। एक हमने सुझाव ये दिया है कि ट्रेड लाइसेंस को, जिस तरह से अभी एमनेस्टी स्कीम आई है, बहुत अच्छी स्कीम आई है जिसमें पिछले बकाया माफ़ कर दिया जाए 7 साल और 6 साल का जमा करा के। इसी तरह कोरोना के कारण और बहुत सारे अनेकों कारण के कारण व्यापारियों ने जो ट्रेड लाइसेंस फीस है, ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं और उसके लिए अब जो फीस बढ़ाई गई है बहुत ज़्यादा है। और जैसा डॉक्टर ने कहा, फीस को माफ़ किया जाए, वेव किया जाए। लेकिन हमारा यहाँ सुझाव है कि एमनेस्टी स्कीम की तरह ही ट्रेड लाइसेंस स्कीम लाई जाए। 2022-23 का ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस लेकर और बाकी बकाया माफ़ किया जाए। और 1962 से पहले की जितनी भी रोडें हैं मिक्स लैंड के तहत, 1962 से पहले की, जिसमें इसकी 27 रोडें हमारी इस दिल्ली की हैं, उनको पब्लिकली किया जाए और उनसे कन्वर्जन चार्ज ना लिया जाए।